हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भावी शिक्षक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब आप बीएड करने की सोच रहे हो, बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हो। तो आप सभी के मार्गदर्शन के लिए मैं यहां पर हाजिर हूं। आप सभी जितने भी अभ्यर्थी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में परीक्षा दिए थे, उनका कल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आप क्वालिफाइड हुए हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट थे और 42 नंबर से अधिक नंबर आए हैं, या फिर अदर कैटेगरी के कैंडिडेट थे, आप बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूबीसी से थे और 36 नंबर से ऊपर आए हैं, तो आपके रिजल्ट पे क्वालिफाइड लिखा होगा। इसका मतलब यह है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माने गए हो और अब आप अगले स्टेप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो और कॉलेज को चूज कर सकते हो। अब कॉलेज चूज करने के बाद में डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। तो कल रिजल्ट आ चुका है। जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं वो लोग काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे कि आगे का क्या स्टेप है। तो अब दोस्तों, जो इस बार कंडक्ट करा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, वो काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है वेबसाइट पर। डेट वगैरह भी आ चुका है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। सुबह मैंने नोटिस भी दिखाया था आपको, जो ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि उस पर कुछ विचार विमर्श हो रहा था। फाइनल डेट जो है वो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, लेकिन कुछ चेंज भी हो चुका है डेट वगैरह में, तो वो आपको बताने वाला हूं। साथ साथ में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर। गाइडलाइंस बिना समझे अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो आप चाहते हुए भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पा पाओगे। आप डिजर्व भी करते होगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप सही रणनीति, सही तरीके से काउंसलिंग नहीं करते हो, अपने रैंक, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं चूज करते हो, होता क्या है कि नंबर आपके मान लो कम है, एवरेज नंबर आए हैं, लेकिन आप जो बिहार में टॉप कॉलेज हैं वो आप चूज कर लेते हो, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेशन है। आप मैक्सिमम 10 कॉलेज चुन सकते हो और मिनिमम 3 कॉलेज आप चुन सकते हो। ठीक है, तो ये एक लिमिट है। अगर आपने कम नंबर है आपके और सब आप गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज कर लिए या हाई कट ऑफ वाले कॉलेज चूज कर लिए, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और एक बार आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर लास्ट तक नहीं ही मिलेगा, क्योंकि इतनी भीड़ है कि 1 बाई 1 करके मेरिट आती जाएगी और जो बच्चे नीचे हैं उनको मिलता जाएगा। जब कोई बच्चा छोड़ेगा सीट तो शायद आपको मिल जाए। तो इसलिए दिशा निर्देश जो आया है उसको मैं ध्यानपूर्वक आपको समझाने जा रहा हूं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आपके लिए काम आए, हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दे। और कोई भी डाउट हो आपके कितने मार्क्स है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना है और आपको सर्च करना है सीईटी बिहार। जैसे आप सर्च करोगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में अपडेट हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेयर डेट आ चुका है 19 जून को, कल रिजल्ट आपका आया था। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन 22 तारीख से लेकर, जो मैंने सुबह नोटिस दिखाया था उसमें 24 तारीख डेट मेंशन किया गया था, बट बाद में फाइनलाइज करके, इसीलिए वो अपलोड नहीं किया गया था क्योंकि डेट में कुछ संशय था कि 24 से स्टार्ट किया जाए या मंडे 22 तारीख से ही स्टार्ट कर दी जाए काउंसलिंग। तो वो फाइनल करके नई डेट जो आई है वो 22 तारीख, यानी अब 24 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होकर 22 तारीख यानी मंडे परसों से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी अभ्यर्थी, चाहे जितने अंक हैं आपके, अगर आप क्वालिफाइड हो तो सभी अभ्यर्थी के लिए यहां पर चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आप सबसे पहले 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक केवल और केवल क्या होगा भैया, केवल और केवल आपका सभी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेंगे और कॉलेज का प्रेफरेंस चॉइस करेंगे। ठीक है, जो भी 10 कॉलेज देना है वो कॉलेज आप देंगे, चाहे जिन बच्चों का 48 नंबर है वो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज, और जिनके 100-110 नंबर है वो भी चॉइस फिलिंग करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड होता क्या है कि एक बार में सबको चॉइस फिलिंग करा लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में एक राउंड का, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट होगा। अब फर्स्ट राउंड में जितने भी अभ्यर्थी कॉलेज पाएंगे उनको 9 तारीख तक मौका दिया जाएगा कॉलेज कंफर्म करने का, सीट कंफर्म करने का और एडमिशन लेने का। जब 9 तारीख बीत जाएगा तो फिर सभी अभ्यर्थियों ने चॉइस फिल कर ही लिया है, रजिस्ट्रेशन कर ही दिया है, फिर उसके बाद में एक सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड अलॉटमेंट होगा। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, बस आपको राउंड बाय राउंड अलॉटमेंट चेक करते रहना है। अगर उसके बाद फिर कट ऑफ गिराया जाएगा सेकंड राउंड में, जिन कॉलेजों में सीटें बची हुई हैं उनमें फिर से अलॉटमेंट किया जाएगा नीचे घटाकर बच्चों को। फिर उसके बाद में सेकंड राउंड आ जाएगा, नहीं हुआ आपका तो आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड राउंड का वेट करना है। फिर से थर्ड राउंड जारी किया जाएगा, थर्ड राउंड में फिर कट ऑफ गिराया जाएगा और कॉलेज में सीटें फुल की जाएंगी। ठीक है, जब सीटें एकदम खत्म हो जाएंगी कॉलेज में तब जाकर रोक दिया जाएगा काउंसलिंग। बाकी एक ही बार में सभी को मौका दिया रहा है रजिस्ट्रेशन करने का और चॉइस फिल करने का। तो स्टार्टिंग में ही आप चाहो तो कम नंबर वाले भी गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, बिना जाने बिना समझे गवर्नमेंट कॉलेज मत चूज करना।
अभी मैं पूरा दिशा निर्देश आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी अभ्यर्थी को मौका तो दिया गया है गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने का, लेकिन अगर नंबर कम है और आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आप गलती से सारे गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लिए और आपके नंबर कम है, आप डिजर्व नहीं करते हो गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन आपने सारा गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लिया और प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं डाला या सेमी गवर्नमेंट एक भी नहीं डाला, तो होगा क्या कि गवर्नमेंट कॉलेज तो आप पाओगे नहीं क्योंकि नंबर आपके कम है और आपने चूज सारे गवर्नमेंट कॉलेज किए हैं। तो किसी भी राउंड में 1 बाय 1 करके सारे राउंड आ जाएंगे, किसी भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। यह मैं पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आपको कि अगर आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज नहीं करोगे तो पछताओगे। ठीक है, मौका तो दिया गया, अब क्या होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जानकारी नहीं रहेगी तो पहले ही राउंड में यानी चॉइस फील्ड में सारा गवर्नमेंट कॉलेज डाल लेंगे, सोचेंगे मौका मिला है तो लो सब गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लेते हैं, क्या पता मिल जाए। लेकिन होगा क्या कि फिर उसके बाद तो फिर चूज करने का मौका देगा नहीं ना विश्वविद्यालय, फिर राउंड बाय राउंड कट ऑफ गिराता जाएगा और कॉलेज अलॉट होता जाएगा, फिर वापस से आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप मुझे इंस्टाग्राम पर एक बार फॉलो कर लो और फॉलो करने के बाद में आप डीएम करो मुझे अपना मार्क्स, ठीक है, अपना कैटेगरी बताओ और अपने मार्क्स बताओ कि सर मेरे इतने नंबर, मेरे 80 नंबर आए हैं और सर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ईबीसी से बिलोंग करता हूं, जो भी आपका कैटेगरी वो बताओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा भाई मेरे दोस्त आपको क्या करना चाहिए, आपको 80 नंबर है तो आपको प्राइवेट चूज करना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट चूज करना चाहिए, गवर्नमेंट चूज करना चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा उस हिसाब से आप चूज करोगे, डेफिनेटली आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप जो डिजर्व करते हो अपने नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगा। वरना होगा क्या, जानकारी के अभाव में क्या करोगे आपकी सारा का सारा हाई कट ऑफ वाला कॉलेज चूज कर लोगे और आपको कोई भी कॉलेज किसी भी राउंड में नहीं मिलेगा, फिर आप पछताओगे। ठीक है, तो इसलिए यही जो चॉइस फील्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक बिना गाइडेंस के लिए आप मत करना। इसके साथ साथ अगर आप बेस्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, आपको कॉलेज लिस्ट कहां से मिलेगा उसके लिए आप मुझे फॉलो करिएगा, मैसेज पे आप मुझसे बात कर लीजिएगा। कॉलेज लिस्ट के लिए आप माई स्टूडेंट नाम का एक ग्रुप है मेरे इंस्टाग्राम पर, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहीं पर मैं कल आपको सारे कॉलेज की लिस्ट भेजूंगा और सभी को डीएम का रिप्लाई मिल रहा है दोस्तों। कल जिन्होंने मैसेज किया था उनको आज सुबह तक रिप्लाई मिल चुका है, आज जितने अभ्यर्थियों ने मैसेज किया है शायद अभी तक रिप्लाई न मिला हो, लेकिन रात तक सभी को रिप्लाई मिलेगा। तो आप लोग मैसेज करके मुझसे नंबर के अकॉर्डिंग पूछ लेना कि सर कौन कौन से कॉलेज चूज करें। अब आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों और आपको गाइडलाइंस आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर देखोगे गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग, ये गाइडलाइंस डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ लेना और आप पढ़ के ना समझ पाओ इसलिए मैंने आपको खुद समझाने के लिए यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये देखिए काउंसलिंग की गाइडलाइंस की पूरी एक नोटिस जारी की गई है। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना है सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हैं। ठीक है, अब करना क्या है, यहां पर देखो पहला जो गाइडलाइन बताया गया वो समझो। फर्स्ट गाइडलाइन है कि 2 साल के बीएड या शिक्षा शास्त्री कोर्स में 2 साल के बीएड या शिक्षा शास्त्री कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सभी क्वालिफाइड, जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं सभी को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि अगर बहुत सारे बच्चे पहले क्या होता था, स्पॉट राउंड एडमिशन होता था, डायरेक्ट एडमिशन होता था तो काउंसलिंग नहीं कराते थे। फिर बाद में क्या हुआ, पिछले साल यही कंफ्यूजन में बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए और लास्ट में वो एडमिशन ही नहीं ले पाए। तो सबसे पहले अगर एडमिशन लेना है बिहार में तो आपको रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल करना पड़ेगा। दूसरा दिया गया है कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे ध्यान रखें कि कॉलेज चुनना और प्राथमिकता जमा करने का काम सिर्फ एक बार किया जा सकता है और बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो पहली बार आप चूज कर लोगे कॉलेज, उसी के अकॉर्डिंग राउंड बाय राउंड कॉलेज में कट ऑफ गिराते हुए कॉलेज में अलॉटमेंट दिया जाएगा सबको। फिर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा दोबारा, एक ही बार प्रेफरेंस लिया जा रहा है। अगर आपने गलत प्रेफरेंस दे दिया तो फिर नहीं मिलेगा एडमिशन आपको। दूसरा क्या दिया गया, एक बार कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए किसी भी अगले राउंड में शामिल होने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अब यहां पर एक शर्त देखो, जब पहला राउंड आएगा आपका अलॉटमेंट, उसमें मान लो आपको कॉलेज मिल गया, अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने लास्ट डेट तक सीट को कंफर्म नहीं किया, छोड़ दिया, तो फिर दूसरे राउंड में यह मत सोचना कि दूसरे राउंड में फिर मुझे कॉलेज दूसरा मिल जाएगा या वही कॉलेज मिल जाएगा या तीसरे राउंड नहीं मिलेगा। फिर आपको कॉलेज मिला और आपने सीट कंफर्म नहीं किया, सीट आपको जो कॉलेज मिल जाएगा तो सीट कंफर्मेशन 3000 रुपए पे करके आपको सीट कंफर्म करना पड़ेगा। आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने लास्ट डेट तक सीट कंफर्म नहीं किया तो वो सीट जो है वो खाली मानी जाएगी और दूसरे बच्चे को अलॉट कर दिया जाएगा और फिर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो दूसरे राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होने की संभावना है, दूसरे में भी नहीं होता है तो तीसरे में संभावना है। लेकिन कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद में और आप सीट पे एडमिशन नहीं लेते हो, छोड़ देते हो, तो फिर नहीं मिलेगा 2026 में बिहार बीएड में एडमिशन। ये जान लेना, ठीक है। ये सारा दिशा निर्देश ध्यान में रखते हुए काम करना आप लोग, ठीक है।
अब चौथा दिशा निर्देश देखिए, समझिए क्या है। रिजर्वेशन रोस्टर सिर्फ बिहार सरकार के नियमानुसार लागू होगा। पांचवा पॉइंट है माइनॉरिटी कॉलेज में 50% सीटें संबंधित माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगा। अब यहां पर ध्यान दो, जो बच्चे माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन अभ्यर्थी जो हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, और जो माइनॉरिटी कॉलेज है, जब आप कॉलेज लिस्ट देखोगे तो उसमें कुछ कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज हैं, उन सभी माइनॉरिटी कॉलेज में मान लो 100 सीट है, एक कॉलेज में माइनॉरिटी कॉलेज है वो 100 सीट है, तो उसमें 50 सीट माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ठीक है, यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए जो माइनॉरिटी में आते हैं सभी के लिए 50% सीट रिजर्व है, यानी 100 सीट है माइनॉरिटी कॉलेज में, तो 50 सीट मुस्लिम कैंडिडेट या माइनॉरिटी कैंडिडेट को दिया जाएगा और 50 सीट बाकी कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। तो यानी ये इसलिए बताया गया है कि जो बच्चे माइनॉरिटी में आते हैं और आपके नंबर कम है, तो आप लिस्ट में जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज हैं उन माइनॉरिटी कॉलेज को अगर आप डालोगे और मार्क्स आपके कम है, तो माइनॉरिटी कॉलेज में आपको कम नंबर पर भी सीट अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें 50 सीटें सिर्फ आपके लिए रिजर्व है, तो 50 सीट आपके लिए रिजर्व है, तो इसलिए कम कट ऑफ जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि सिर्फ उसमें जो माइनॉरिटी वाले हैं वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो इसलिए उस पर कट ऑफ कम जाएगा। तो अगर आप कम नंबर है आपका और आप माइनॉरिटी कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो माइनॉरिटी कॉलेज चूज करना। अब हो सकता है माइनॉरिटी कॉलेज आपके बिहार स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट से दूर हो, तो भैया इतना थोड़ा सा आपको कम नंबर है तो इतना तो आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी कि दूर दराज कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन माइनॉरिटी कॉलेज चुनोगे तो नहीं मिल जाएगा आपको, और आपके नंबर कम है और आप माइनॉरिटी नहीं चुनते हो तो हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले। तो इसलिए अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो इसका लाभ उठाना, हो सकता है दूर कॉलेज मिले लेकिन एडमिशन मिल जाएगा अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज चूज करते हो। छठा पॉइंट है एप्लीकेंट्स को एक या ज्यादा यूनिवर्सिटी से कम 3 कॉलेज चुनना होगा, कम से कम 3 कॉलेज चुनना होगा और अधिक से अधिक 10 कॉलेज चुनना होगा। क्लियर है, चाहे आप एक ही यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेज चुन लो, चाहे आप भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेज चुन लो, और कम से कम 3 चुनना ही होगा आपको। 3 से कम नहीं चुन सकते, 10 से ज्यादा नहीं चुन सकते। 8वां पॉइंट है एक बार फीस जमा करने के बाद किसी भी हालत में वापस नहीं होगा, यानी जो आपने 3000 रुपए पे करके सीट को कंफर्म करोगे वो आपको नॉन रिफंडेबल रहेगा, वो वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3000 रुपए कब जमा करना है? जब आपकी सीट मिल जाएगी, कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो पे करके आपको सीट कंफर्म करना है। अच्छा, ये हो गया आपका दिशा निर्देश। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि बहुत ध्यानपूर्वक पहले अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पूछ लो कि सर मुझे कौन कौन से कॉलेज चूज करने चाहिए, वही आप 10 कॉलेज चूज करना भैया, वरना मौका तो दिया गया है सबको सारे कॉलेज चूज करने का। गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन भी आएगा, जिनके 50 नंबर है उनको भी मिलेगा हाई कट ऑफ कॉलेज चूज करने का, लेकिन वो नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सही जानकारी के साथ में कॉलेज का चुनाव करोगे, निश्चित तौर पर एडमिशन दिलवा दूंगा, नंबर कम है उसके बावजूद भी। स्मार्ट तरीके से अगर आप काउंसलिंग में चूज करते हो कॉलेज, कम नंबर वालों को भी कॉलेज दिलवाता हूं, हर बार दिलवाता हूं। एक बार सजेशन ले लीजिएगा मुझसे, मुझे फॉलो करके मैसेज करिएगा, ठीक है। और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो कॉलेज लिस्ट के लिए, ठीक है। क्लियर है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि सीएमएल रैंक अभी आना बाकी है, ध्यान देना। सीएमएल रैंक हो सकता है रात तक या कल आ जाए, अपडेट हो जाए, मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या फीस लगेगी, तो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में आपको 750 रुपए पे करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल करोगे तो 750 रुपए सभी अभ्यर्थियों को पे करना पड़ेगा, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, नॉन रिफंडेबल रहेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। ये 750 वापस ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो 750 रुपए लगेगा रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल करने का। फिर जब सीट आपको मिलेगी, कॉलेज मिलेगा, तब 3000 रुपए आपको पे करके सीट कंफर्म करना है। और अगर आपको नहीं पसंद आता है कॉलेज, छोड़ते हो, तो फिर ये ध्यान रखना कि दोबारा कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा दिशा निर्देश आ चुका है, सारी अपडेट आ चुकी है। तो 22 तारीख से भैया आपको रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करना है। अब अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, और आप चाहते हो कि सर आप खुद खुद एक वीडियो बनाएं, जिसमें 22 तारीख को हमें वीडियो बनाकर अपलोड करें कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिल करना है, कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप घर बैठे खुद से अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल कर सकें। इसके साथ साथ दोस्तों जो नंबर कम पाए हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बहुत कम नंबर आए हैं, 40, 45, 48 नंबर आए हैं और उम्मीद नहीं है, तो आप लोग भैया हरियाणा से बीएड कर सकते हो। ओपन सर हैं, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। 100% एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज रिकमेंड कर रहा हूं आपको, कोई फ्रॉड, कोई वो नहीं है लोचा वाला काम, बिल्कुल जेन्युइन है। नो एंट्रेंस, कोई एंट्रेंस नहीं होगा। एग्जाम टाइम हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ईयरली एग्जाम होगा, साल पे एक बार आपको देने जाना। एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, कोई हिडन चार्ज नहीं रहेगा, 100% पासिंग रिजल्ट दिखाएगा, और कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फीस वगैरह भी नहीं लिया जाएगा। और जो फीस वगैरह की जानकारी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, और दूसरी चीज बता दूं कि 100% गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा आपका, यानी एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज रहेगा आपका। दूसरी चीज दोस्तों
कि आपको सारी सुविधा सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। तो इस नंबर पे अधिक जानकारी ले लीजिए, जो आपको फीस वगैरह की जानकारी लेना है, कौन कौन से कॉलेज है, कॉलेज का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ये सब आपको इस नंबर पे कॉल करके पता चलेगा। ओपेन सर है, ये आपको सारी जानकारी देंगे। तो एक बार कम नंबर वाले बच्चे एक बार कॉल जरूर कर लो, क्योंकि हरियाणा से बीएड करो, बिहार से करो, यूपी से करो, कहीं से भी करो, डिग्री वैल्यू सबकी सेम रहती है, सभी की मान्य है। तो इस नंबर पे एक बार कॉल करके आप बात कर सकते हो। और काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कमेंट करके बताइएगा कितने मार्क्स आपके आए हैं।